बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज यमन की जानिब से जो ड्रोन्स मारे गए हैं इजराइल पर। ये बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है कि ईरान के हमले के बाद यमन ने ड्रोन्स मारे और वो ड्रोन्स इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और वो सीधा जाकर हिट हुए। आप इस आग से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ड्रोन्स तिल अवीव में हिट हुए हैं, तिल अवीव में, आपको पता है कि इस वक्त नेतन्याहू ये सारे मीटिंग जो है वो तिल अवीव में नहीं कर रहे, पहले ये बंकर्स में चले जाते हैं, अभी ये यरूशलेम और दीगर जगहों पर जाकर कर रहे हैं। अब सीन यहाँ पर जो पैदा हुआ है वो ड्रोन्स की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब हुई है। लेकिन उससे पहले तो सबसे अहम डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप समझ लें। ईरान ने इजराइल को पैगाम दिया है एक इस्लामिक कंट्री के जरिए, और पैगाम बड़ा तगड़ा है। पैगाम ये दिया है कि हमें पता है कि आप इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं, और वो 3 तर्ज का हमला है। इजराइल के जो मामलात हैं उनमें फैसला हुआ है मीटिंग में कि एक तो हमने हमला करना है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, इस्माइल हानिया जैसे ऑपरेशन करने हैं, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह अली खामनाई और बाकी जो है इनकी लीडरशिप को मारना है, और उसके बाद इन पर साइबर हमला करना है, F-35 से करना है, दीगर चीज़ों। और ख़ास तौर पर याद रहे इन्होंने S-300 और S-400 को भी टारगेट करना। ईरान ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा मायने खेज है। उन्होंने कहा कि हमें पता आप हमला करने जा रहे हैं, आपका अगर कोई हमला हुआ इस पर बात ही नहीं हो रही कि वो हमला हम रोके, नाकाम हो या कुछ हो, हम उसके बाद जो मिसाइल हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किए वो मिसाइल हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये इतनी अहम डेवलपमेंट है कि जो मिसाइल हमने इस्तेमाल नहीं किए और इससे कम से कम 1000 गुना बड़ा हमला। देखिए सीधी सी बात है, रेड लाइन क्रॉस कर देंगे आप, जाहिर सी बात आप किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे तो वो आपका सीधा हाइपरसोनिक मिसाइल डिमोना की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ये बड़ी बात है कि ईरान के पास कैलकुलेशन है, तमाम चीजें हैं, और आपने एक चीज गौर से देखी होगी पिछली दफा और इस दफा भी। अब आप सोचो इतना बड़ा हमला हुआ है, इजराइल ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पहले तो इजराइल ऐसी सूरत हाल में कहते चढ़ते घोड़े पर सवार होना कि भाई इस सारे मामले पर हम तो अभी हमला करेंगे 24 घंटे में। आपको पता है कि कल पूरी प्लानिंग थी नेतन्याहू की कि हम हमला करें, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि जितना नुकसान निवातम बेस और बाकी जगहों का हुआ है, अभी आप उस नुकसान को ही पूरा कर ले तो वो बड़ी बात होगी। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि जब ये ईरान ने हमला किया था उसमें अजीब मामला ये था कि इन्होंने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बीट किया। यानी वो स्ट्रेटजी आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि क्या हुआ है कि जब मिसाल के तौर पर ड्रोन्स और ये चीजें आती थी वो अलग चीज है, ये मिसाइल जब आए ईरान के तो इन्होंने पहले हल्के मिसाइल भेजे जो कि आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए, कुछ रुके कुछ नहीं, और उसके बाद जब आयरन डोम की बैटरीज काफी हद तक यानी कंज्यूम हो गई, यानी उन्होंने मिसाइल मार दी, दोबारा उनको रिफिल करना था या रीलोड करना था, तो इन्होंने उस दौरान 15 से 25 मिनट का जो टाइम है उसमें सेकंड वेव मारी, उससे ज्यादा नुकसान हुआ। चले ये बात तो समझ आती है। ये यमन ने क्या किया है, यमन ने आज जो ड्रोन मारा है तिल अवीव पर, इलाद को जरा साइड पर के वहां तो मारते, तिल अवीव पर जो ड्रोन मारा है वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ, नहीं रुका, वो सीधा जाकर इनके सेंटर के अंदर हिट हुआ है और वहां पर आग लग गई है, तबाही हुई है। लेकिन जो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि चले ये तो 2-3 सिर्फ ड्रोन्स आए थे, आप बताएं कि जो 2-3 ड्रोन्स आए हैं वो भी आपका डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, सायरन तक नहीं बचा। पहले तो होता था कि भाई पूरे तिल अवीव में सायरन बज गया है, फलाना हो गया, ये हो गया, सायरन तक नहीं बचा। तो आप बताएं कि जारी सूरत हाल में आप क्या समझेंगे, सायरन आपका नहीं बज रहा। और जो इजराइल के ऊपर हमला इस वक्त करने की तैयारी है, ईरान ने इसी तर्ज का प्लान बनाया है। मिसाल के तौर पर आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, ये सहाफी के ऊपर बड़ा शदीद दबाव था कि तुमने ये वीडियो डिलीट करनी है। अब आप सोचें ये जहां पर खड़ा है यहाँ पर एक लो क्वालिटी का रॉकेट आकर गिरा है, सामने मुसाद का हेडक्वार्टर है जहां पर वो पॉइंट भी करता है। अब आप सोचें कि इसके बाद किसी सहाफी को वहां एंटर नहीं होने दिया गया। आप सोचें आधा किलोमीटर दूर मुसाद का हेडक्वार्टर हो और आपका रॉकेट जाकर लगे, तो आप बताएं कि क्या ये आम रॉकेट है। अब अगर गड़े को देखें तो गड़े से आपको अंदाजा होता है ये कोई बहुत खास रॉकेट नहीं था, बड़ा ही मामूली सा था। अगर आपके डिफेंस सिस्टम से मामूली सा रॉकेट
मुसाद का हेडक्वार्टर है, सैकड़ों लोग काम करते हैं, पूरा डिफेंस सिस्टम है, क्या कुछ नहीं है। और उसके ऊपर सिक्योरिटी की लेयर्स आप अंदाजा कर ले, आयरन डोम से लेकर क्या कुछ नहीं। आप मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दें तो आप बताएं फिर सूरत हाल क्या होगी। उसके पास आधा किलोमीटर दूर जाकर एक रॉकेट गिरता, आप रोक नहीं पाते। इससे एक बात तो तय हो गई है कि जब ये ड्रोन से हमला करते हैं या रॉकेट से हमला करते हैं तो ये इनके रडार सिस्टम को भी जैम करते हैं, तो जिससे ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। और यह जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है, और इस तरह की पता नहीं न जाने कितनी स्ट्रेटजीज होंगी। अब एक बात तो इनकी तय हो गई है इजराइल की, कि इजराइल को पता है कि अगर हम ये करेंगे तो बदले में ये हमले जो करेंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। मिसाल के तौर पर अब आप सोचें कि हाइपरसोनिक मिसाइल इनके पास, जो अब ईरान के पास, अगर आप चाहें तो इस हेडक्वार्टर के ऊपर हिट करे तो डायरेक्टली जाकर हिट करेगा। इन्होंने असल में पैगाम दिया कि भाई हम सारे काम करने को तैयार है, आप हमें उकसा रहे हैं। यानी अब नेतन्याहू को आप संभाल कर रखें, उसका मुंह फट इतना ज्यादा है वो कि वो तो सीधा सीधा जी मैं रिजीम चेंज करने जा रहा हूँ ईरान में। वो कहते हैं ईरान की आवाम को कि बस अब आपने और हमने मिलकर रहना है और ये बस आपकी लीडरशिप फारिग होने वाली है। आप जब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आपने अगले बंदे को प्रोवोक किया है, आपने अगले बंदे को उकसाया है कि भाई नहीं, तू जो कल हमला कर रहा था वो आज हमला करे। लिबनान की सूरत हाल आपके सामने है, कल जिस तरह इनके लोग मरे हैं, कोई जिंदा सलामत भी गया है, जरा आप इनसे पूछे। सो इजराइल इस वक्त बैकफुट पर गया है। देखिए 2 दिन पहले इजराइल कर रहा था डोमिनेट, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा मामला खराब है, जब इनको पता है कि यमन ने हमला करना है, जब इनको पता है इराक से हमला होगा या दीगर जगहों से हमला होगा, तो जाहिर सी बात है आपने डिफेंस सिस्टम तो अपना स्ट्रांग रखना है। आपने एक चीज गौर की है कि अमेरिका ने भी ईरान के मिसाइल रोकने की कोशिश की, नाकाम रहा। फ्रांस ने कोशिश की, उर्दन से कोशिश हुई। ये क्या चक्कर है? इससे एक बात तय है कि अगर ईरान ने अपने तगड़े मिसाइल का मतलब है कि वो मिसाइल जो सीधा जाकर इनके हेडक्वार्टर्स या चीजों पर हिट होंगे, अगर वो मिसाइल इन पर मारे, जो जाहिर सी बात है लास्ट फेज होता है, अगर ये उनको, अब जाहिर सी बात अब तो रिटेलिएशन का टाइम है ना, अब तो इजराइल ने करना है। इसराइल ने अभी तक जो प्लान्स बनाए हैं वो इनकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला करना है, गैस पर करना है, इस्माइल हानिया की तरह इनकी लीडरशिप को मारना है, फिर उसके बाद इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और साइबर हमले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, इन पर हमला करना है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अब तो ईरान ने डायरेक्टली तो नहीं हमला करना, अब तो जाहिर सी बात है जब भी करना है इजराइल ने करना, देन वो रिटेलिएट करेंगे, उसके जवाब में हमला करेंगे। तो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर सवालात उठ के, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम समझा जाता था। आपको पता है कि इन्होंने पोलैंड से लेकर दीगर ममालिक से डिफेंस सिस्टम लिए हुए हैं, इन्होंने यूरोप से लिए हुए हैं, इन्होंने अमेरिका से लिए हुए हैं, और अपने इनके बड़े जबरदस्त डेविड स्लिंग, एरो, ये बोले। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि शीशे का एक ग्लास है और जो किसी भी वक्त टूट जाता है। अब तो आयरन डोम की कोई हैसियत नहीं रही। अभी तो आपने लो क्वालिटी मारे हैं, यानी आप सोचिए वो ट्रेवल करके आते हैं और आपको इतना मौका मिलता है कि थोड़ा डिस्टेंस नहीं होता, ये साथ कोई नहीं है ऐसा कि लिबनान से हमला हो जाए, सो आप रोक नहीं पाए। बहरहाल अब एक चीज तय हो गई है कि अब यमन ने जो हमला किया है, ये असल में उन्होंने कान यानी इनके खड़े कर दिए हैं कि ये क्या हुआ है, यानी ये मामला तो काफी हद तक खराब हो गया है, जो हमने सोचा भी नहीं था। अब यमन ने कहा है कि हम बड़े आज खुश हैं क्योंकि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। सो कहानी अब ये बता रही है कि इसराइल की जो पोजीशन है काफी हद तक वीक है, और उसके बाद अब अगला जो मरहला होने वाला है, लिबनान के अंदर ये भेज रहे हैं अपनी नई ब्रिगेड। अब जो नई ब्रिगेड होगी, जाहिर सी बात है कि अब तो मामला काफी हद तक इजराइल के लिए परेशान कौन है। देखिए जो इनकी एलीट यूनिट थी उनकी तरफ से जो मारे गए हैं कमांडोज, अब वो पहले झटके में मारे गए हैं। यानी आप सोचें कि उनको 2 साल 4 साल 5 साल उनको ट्रेनिंग दी गई, वो यूनिट बनाई ही इसलिए गई कि तुमने हिजबुल्लाह का मुकाबला करना है, और वो पहले ही दिन फेल हो गई है, पहले दिन फेल हो गई है। तो वहां से भी मामला खराब है, यहां से भी। इसमें एक चीज और भी सामने आई है कि ईरान ने असल में एक फैसला ये किया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम उसके बाद, यानी कोई ये प्लान असल में इसराइल बनाकर ये बैठा हुआ है कि ज्यादातर जो उन्होंने कार्रवाई करनी है, जिसमें वो समझते हैं कि हम इजीली काम कर सकते हैं, 2 चीजें वो समझ रहे हैं कि हम करें। या तो इनका S-400 S-300 उड़ा दे मुकम्मल तौर पर, या उसके बाद इस्माइल हानिया तर्ज का ऑपरेशन।
अब ये उनको नहीं पता कि S-300 और S-400 को उड़ाने के लिए उनका अपने जहाज भेजे तो वो खुद ही ना हिट हो जाए, यानी F-35, क्योंकि इनके, आपको पता है ईरानी जर्नैल ये बात कही थी कि भाई हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है उसको गिराने के लिए। आपने एक चीज गौर की है कि काफी अरसे से इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। जब भी किया है या दाइश के जरिए करवाया है, या उन्होंने जब भी हमला किया है तो इस्माइल हानिया को कर लिया, पेजर डिवाइसेस का हो गया, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गिर गया, इस तरह के वो डायरेक्ट जो कभी किया करता था। कुछ साल पहले F-35 आए, हमला करके चले गए, पता नहीं चला। इससे उनको डर ये लगा हुआ है कि इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो अब ये कहानी बिल्कुल काफी हद तक इसराइल के लिए खतरनाक है और लगता है कि इसराइल ने हमला करना है और ईरान ने फिर वो मिसाइल चलाने हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं चलाए।